नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। ज्ञान की किताब 1 में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे गुरु प्रदोष व्रत के बारे में। साल में कुल 24 प्रदोष व्रत आते हैं। प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है, यानी चंद्रमास के दौरान शुक्ल पक्ष त्रयोदशी और कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को। इस व्रत में भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। गुरुवार को रखा जाने वाला प्रदोष गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस व्रत के दौरान लोग सूर्योदय से सूर्यास्त तक उपवास करते हैं। नवंबर महीने का गुरु प्रदोष व्रत 28 नवंबर को रखा जाएगा। ऐसे में प्रदोष व्रत की पूजा, मुहूर्त और भगवान शिव को भोग लगाएं तो आइए जानते हैं गुरु प्रदोष शुभ मुहूर्त। गुरु प्रदोष व्रत की तिथि 28 नवंबर को 6:23 पर शुरू होगी, जो अगले दिन 29 नवंबर 8:39 पर समाप्त होगी। उदया तिथि पकड़ने के कारण व्रत 28 नवंबर को रखा जाएगा। पूजा का मुहूर्त शाम 5:24 से लेकर 8:06 तक है। ये बात तो हो गई पूजा मुहूर्त की। अब आते हैं भोग पर। भगवान शिव को सूखे मेवे का भोग लगाएं। ऐसी मान्यता है कि इससे आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। वही खीर, आलू का हलवा, दही और घी का भोग भी लगाएं। इससे संतान सुख की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आप सफ़ेद बर्फी का भोग भी लगा सकते हैं। इससे घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। धतूरा भी आप महादेव को अर्पित कर सकते हैं। तो आप देखते हैं गुरु प्रदोष व्रत पूजा विधि। सुबह जल्दी उठे, स्नान करके साफ कपड़े पहने, फिर भगवान शिव का ध्यान करके व्रत संकल्प ले। आपको बता दें कि इस भगवान शिव के साथ साथ देवी पार्वती की भी पूजा करें। पूजा के दौरान धतूरा, बेलपत्र, फल और मिठाई चढ़ाएं। धूप और मिट्टी के दीपक से उनकी आरती करें। फिर प्रदोष व्रत की कथा पढ़िए। अंत में शिव आरती करें और उन्हें भोग लगाएं। गुरु प्रदोष की व्रत कथा के अनुसार एक बार इंद्र और रुद्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध छिड़ गया था। तब देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर दिया था। यह देखकर रुद्रासुर को बेहद क्रोध आ गया और वह स्वयं ही युद्ध के लिए निकल पड़ा। आसुरी माया से उसने विकराल रूप ले लिया और सभी देवता भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति से सहायता मांगने के लिए गए। बृहस्पति देव बोले, पहले मैं तुम्हें रुद्रासुर के बारे में बताता हूँ। रुद्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने घोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया। वह शुरू से राक्षस नहीं था। इससे पूर्व वह चित्ररथ नाम का राजा हुआ करता था। एक बार वह विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया, जहां वह शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को बैठे देख उपवास उड़ाते हुए बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने की ही वजह से हम पुरुष स्त्रियों के वशीभूत में रहते हैं, किंतु देवलोक में इससे पहले कभी दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के ऐसे वचन सुनकर भगवान शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने महाविष का पान किया है, फिर भी तुम एक साधारण जन की भांति मेरा उपवास उड़ाते हो। लेकिन चित्ररथ के ऐसे वचन सुन माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन्हें चित्ररथ से कहा, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी भगवान शिव के साथ ही मेरा भी उपवास उड़ाया है। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर जाएगा। माता के श्राप के कारण ही चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के तप से उत्पन्न होकर वह वृत्रासुर बना। बृहस्पति देव आगे बोले, ये वृत्रासुर शुरू से ही शिवभक्त रहा है, इसलिए इसे हरा पाना उतना आसान नहीं। इसलिए इंद्र, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत करके भगवान शिव को प्रसन्न करो। इसके बाद देवराज इंद्र ने विधि विधान से गुरु प्रदोष व्रत किया, जिससे इंद्र ने वृत्रासुर पर विजय प्राप्त